नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने की संस्कृत आयोग की घोषणा। संस्कृत के उत्थान और विकास कराएगा गठित उच्च स्तरीय आयोग। रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट में कल होगी अहम सुनवाई। कानून व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस की तैयारी। उत्तराखंड में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की धामी सरकार को तोहफा, बढ़ेगा मानदेय। देहरादून में पुलिस ने चलाया सघन तलाशी अभियान। पुलिस टीमों ने सीमावर्ती चेकपोस्टों, आंतरिक मार्गों, धार्मिक स्थलों पर की चेकिंग। हरिद्वार देहरादून रेल मार्ग पर शिशु हाथी की मौत। मोतीचूर रेंज में ट्रेन की टक्कर से हुई मौत। उत्तराखंड में इस बार सूखा रहा नवंबर महीना। सर्द रातों ने भी ढाया सितम। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्य आंदोलन के प्रमुख सेनानी स्वर्गीय दिवाकर भट्ट की श्रद्धांजलि यात्रा निकाल रही है, जिसकी शुरुआत देहरादून स्थित उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय कार्यालय से हो गई है। ये यात्रा 6 दिन तक चलेगी, जिसका समापन हरिद्वार में होगा। और अब खबर पौड़ी से है, जहां केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के मार्गदर्शन में उत्तराखंड का पहला जेनजी डाकघर शुरू किया गया। इसका शुभारंभ मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल उत्तराखंड परिमंडल शशि शालिनी कुजूर और गोविंद वल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक विजय कुमार बंगा की उपस्थिति में किया गया। अधीक्षक डाकघर पौड़ी मंडल ने बताया कि इस आधुनिक डाकघर में डाक विभाग की सभी प्रमुख सेवाओं के साथ साथ कई नई सुविधाएं भी उपलब्ध की गई हैं, और कहा कि ये जेनजी डाकघर विशेष रूप से विद्यार्थियों द्वारा विद्यार्थियों के लिए तैयार किया गया है, ताकि छात्रों को तेज और आधुनिक डाक सेवाएं मिल सकें। आइडिया है वो बहुत अच्छा है, जो हमारे जेनजीज को बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेगा पोस्ट ऑफिस से, कि कैसे आप डाक करें। इनकी स्कीमें हैं वो उनके बारे में पता चले जेनजीज को, जो लेटर लिखना छोड़ चुके हैं। मैम ने हमें वही चीज़ बताई कि जो लेटर लिखना छोड़ गया है उसको लेटर को आप लिखें, तो अपनी एक इमोशंस होते हैं जो लेटर्स में लिखे जाते हैं, और आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा गुड सर्विस का कि आप लेटर कैसे पोस्ट करते हो। तो आपको कल के दिन कहीं आप जाओ, लेटर के अलावा अगर आपको कुछ चीज़ पोस्ट करनी है तो आपको पता रहेगा कि आपको कैसे चीज़ें करनी है। तो पहली बात तो थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया जो आपने पौड़ी में भी ये करवाया, और हमने इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। इसमें हर दिन रात हम इस पे काम करते थे, और हमने ट्राई किया कि बैंक को जेनजी वाले कॉन्टेक्ट कहते आज का जो न्यू प्रेजेंट में वो उसको दे सके। तो फिर हमने यहाँ पर वो क्रिएटिविटी दिखाई, और क्या कहते हैं डिफरेंट पोस्ट ऑफिस से भी लिंक करा और जेनजी से भी रिलेटेड कुछ चीज़ें बनाई। हमने यहाँ जीबी पंत इंस्टीट्यूट में हमने जेएनजी पोस्ट ऑफिस का शुरुआत की है, उसका उद्घाटन किया है। और इसके पीछे आइडिया यही था कि जो हमारे जो यंगस्टर हैं जेएनजी हैं वो पोस्ट ऑफिस में बहुत कम ही आते हैं, और वो ज़्यादातर उनको हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए होता है। तो इसलिए वो हम उन्हें जोड़ने के लिए, हमारे पोस्ट ऑफिस से उन्हें जोड़ने के लिए, और ये जो पोस्ट ऑफिस जो सारा बना है उसका आइडिया यही था कि यहाँ के जितने जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ही इसको तैयार किया। इसके आपने डेकोरेशन देखा होगा, जो क्रिएटिविटी है, जो आर्ट है, वो सब सारे स्टूडेंट्स ने ही बनाए हैं। और इस जो जेएनजी पोस्ट ऑफिस का जो कॉन्सेप्ट है उसमें यही है कि ऑफ द स्टूडेंट्स, फॉर द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स, मतलब उनके लिए ही ये पोस्ट ऑफिस बनाया है कि उनको एक इस तरह से डेवलप करें कि उन्हें पोस्ट ऑफिस में आना अच्छा लगे।
और अब खबर देहरादून से है, जहां जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश में नशा विरोधी अभियान तेज कर दिया गया है। एसडीएम हरिगिरी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी में बड़े स्तर पर छात्रों की ड्रग टेस्टिंग की है। डीएम ने साफ किया कि किसी भी शिक्षण संस्थान में विद्यार्थी ड्रग्स पॉजिटिव मिलने पर संबंधित डीन और संस्थान स्वामी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में लगातार ड्रग टेस्टिंग ड्राइव शुरू कर दी है। इस अभियान के दौरान छात्रों को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक भी किया गया। और अब खबर देहरादून से है, जहां प्रेमनगर क्षेत्र में सड़क पर विवाद और मारपीट करने वाले 5 व्यक्तियों को दून पुलिस ने हिरासत में लिया है। नंदा की चौकी के पास बस चालक और छोटे ट्रक चालक के बीच वाहन को पास न देने को लेकर विवाद बढ़ गया, जिसके बाद दोनों पक्षों व उनके परिचितों ने सरेराह, हुड़दंग और मारपीट शुरू कर दी है। सूचना मिलने पर प्रेमनगर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और समझाने के प्रयास विफल होने पर शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस ने 5 उपद्रवियों को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। और अब खबर आपको हल्द्वानी से बता रहे हैं। हल्द्वानी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के पहले एक्शन दिख रहा है। तो हल्द्वानी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले बड़ा एक्शन नजर आया। नैनीताल पुलिस ने 21 लोगों को हिरासत में लिया है। हल्द्वानी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 121 लोगों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई है। तो हल्द्वानी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां नैनीताल पुलिस ने 21 लोगों को हिरासत में लिया और इसी के साथ सोशल मीडिया पर नैनीताल पुलिस की भी निगरानी है। तो ड्रोन कैमरों से रखी जा रही है पूरे क्षेत्र पर नजर। हल्द्वानी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के पहले एक्शन दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले एक्शन नजर आया। हल्द्वानी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां नैनीताल पुलिस ने 21 लोगों को हिरासत में लिया है और इसी के साथ आपको बता दें 121 लोगों के खिलाफ चालान की कार्रवाई भी की गई है। तो नैनीताल पुलिस ने 21 लोगों को हिरासत में लिया। हल्द्वानी से खबर आपको बता रहे हैं और साथ ही सोशल मीडिया पर भी पुलिस की पैनी नजर है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिव नारायण जुड़ चुके हैं। शिव नारायण, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, करीब 21 लोगों को हिरासत में लिया गया है। अभी का फिलहाल क्या कुछ अपडेट है शिव नारायण? वहाँ पे एक पहले दंगा हुआ था और उसी को लेकर के जो अतिक्रमण की जो रेलवे की जो जमीन थी उस पर जो अतिक्रमण किया हुआ था, कोर्ट में उस पर ऐसे ही जब कोर्ट के द्वारा नोटिस आया तो वहाँ पे एक दंगा हुआ था जिसमें कई लोग काफी नुकसान हुआ था। इसी को लेकर के एक बार फिर एक कोर्ट का फैसला आने वाला है, उसको पूरी सुरक्षा की जा रही है। ऐसे लोगों पर
नजर रखी जा रही है, जिससे कि कोई ऐसे अनहोनी ना हो। इसको लेकर के जब तक फैसला आता है उससे पहले ही पूरी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि पूर्व में देखा गया था कि जिस तरीके से उपद्रव हुआ था और वहाँ पे काफी नुकसान हुआ था, वो नुकसान देखने को मिला था। क्योंकि सरकार का जैसे भी फैसला आएगा, जो वहाँ पे जो रेलवे की जमीन है उसको खाली कराने के नोटिस आएंगे, या फिर और भी कोई फैसला आ सकता है। इसी को लेकर के वहाँ पूरी तरह सुरक्षा मुस्तैद की जा रही है। जी। और इस फैसला आने से पहले जी, क्योंकि किसके पक्ष में फैसला आएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उससे पहले प्रशासन की तरफ से कैसे क्या इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई भी दल उग्र ना हो? देखिए जिस तरीके से अभी पूर्व देखा गया है कि कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, और जो सोशल मीडिया है उस पर भी पैनी निगाहें बना हुआ प्रशासन, किसी तरह की कोई अपवाद ना हो या उग्र आंदोलन ना हो, इस तरह को लेकर के सारे इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस लगाई गई है। जो एजेंसियां हैं उनको भी अलर्ट मोड पर रहने को पहले से ही कहा गया था। इसी का नतीजा है कि सुबह 21 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है जिन पर शक था, और ऐसे ही कई और मामले हैं। और जगह जगह जहाँ पे कोर्ट है वहाँ पे भी पूरी व्यवस्था की गई है, और गली मोहल्ले और पूरे जो पुलिस है वो निगरानी कर रही है। और उसी को लेकर के बार बार जो है जो वहाँ की पुलिस है, लोकल पुलिस है, उसको अलर्ट मोड पर किया गया है। जो लोकल पुलिस की LIU होती है उनको अलर्ट मोड पर किया गया है। कोई भी ऐसी घटना उससे पहले ना हो कि कोई उग्र हो। जी बिल्कुल, तो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। शिव नारायण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले प्रशासन एक्शन मोड में है। करीब 21 लोगों को हिरासत में लिया गया है और सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। खबर देहरादून से है, जहां दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र में साहित्यकार दिनेश चंद्र जोशी के व्यंग संग्रह बुलाकी का उस्तरा का लोकार्पण एवं चर्चा कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कथाकार जितेंद्र ठाकुर ने जोशी के लेखन को पठनीयता से भरपूर बताते हुए कहा कि उनके व्यंग कथा शैली में रचे हुए हैं, जिससे उनकी भाषा में सहज आकर्षण बना रहता है। कथाकार अरुण कुमार असफल ने संग्रह की समीक्षा प्रस्तुत कर जोशी के व्यंग को सामाजिक विसंगतियों पर तीखे प्रहार के रूप में बताया। चर्चा में कथाकार नवीन नैथानी और साहित्यकार राजेश पाल ने भी उनकी भाषा, व्यंजना और विषय विविधता की सराहना की। और अब खबर देहरादून से है, जहां नंदा गौरा योजना के लिए आवेदन की आखिरी तारीख अब 20 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के निर्देश पर विभाग ने यह फैसला लिया है। पहले आखिरी तारीख 30 नवंबर निर्धारित थी। मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि कन्या जन्म और 12वीं उत्तीर्ण करने के आधार पर मिलने वाली इस योजना के लिए अब तक 30,000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। जिन मिलन कार्यक्रमों में कई पात्र लोगों ने समय पर आवेदन न कर पाने की बात कही, जिसके बाद अंतिम तिथि बढ़ाने का फैसला लिया गया। देखिए, आम आदमी की भाषा में अगर हम बात करें तो जो नए 4 लेबर कोड्स आए हैं वो सिंपल सा अगर मैं बात करूं तो पहले 29 लेबर लॉज थे जिनको कंसोलिडेट या समेकित करके हमने
4 लेबर कोड्स बनाए हैं। इसके पीछे मेन उद्देश्य यही था कि जो आम जनता है उसके लिए जो हमारे अभी तक के बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लेबर लॉज हैं उनको हम सिंप्लीफाई कर सकें। तो कुछ जो मेन प्रोविज़न हैं उसमें जो इंक्लूड हुए हैं वो ये है कि जैसे कि पहले जो बहुत ही पुराने लेबर लॉज थे हमारे, कोई 1923 का था, कोई 1947 का था, वो नए ज़माने के हिसाब से और टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपडेटेड नहीं थे, जो कि अब जब हम उन्हें लेके आए हैं तो उनमें काफ़ी सिग्निफिकेंट चेंजेस हम लेके आए हैं। और अब खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश के उपनल कर्मचारियों का हड़ताल की अवधि का नहीं कटेगा मानदेय, ये आदेश जारी हुआ है। उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारी नियमित करने और समान काम के लिए समान वेतन की मांग पर हड़ताल पर रहे। कर्मचारियों की हड़ताल के चलते शासन ने ऐसे कर्मचारियों की अनुपस्थिति लगाते हुए नो वर्क नो वे का आदेश दिया था, लेकिन सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के निर्देश के बाद शासन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है और आदेश में कहा गया है कि कर्मचारियों की हड़ताल अवधि को देय अर्जित अवकाश में समायोजित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं खबरों में। देहरादून में मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण अभियान के तहत विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया। गांधी पार्क में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर 3 ठेले वालों के लिए चालान किए गए। इसके अलावा शहर में प्रदूषित जल खुले में छोड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई की गई है। पैसिफिक गोल्फ सोसाइटी पर करीब 1 लाख का चालान किया गया है। जीएसटी कैपिटल सोसाइटी पर करीब 1 लाख का चालान किया गया। विकास लोक लेन नंबर 1 पर स्थित एक हॉस्टल स्वामी पर 20,000 रुपए का चालान किया गया है। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड हाईकोर्ट में पतंजलि ग्रुप के डायरेक्टर राम भरत द्वारा ट्रांसपोर्ट ग्रांट करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की एकल पीठ ने केंद्र सरकार को जवाब फाइल करने को कहा। आपको बता दें कि साल 2023 में राम भरत ने भारत सरकार को अपना पासपोर्ट को रिन्यूअल कराने के लिए फाइल भेजी। इसी बीच हरिद्वार एसएसपी ने रिपोर्ट मांगी तो उन्होंने एक 302 के केस का हवाला देते हुए अपनी रिपोर्ट भेज दी। इसके बाद सरकार ने राम भरत को उसी कोर्ट से अनुमति लेने को कहा जिस कोर्ट का केस ट्रायल चल रहा था। कोर्ट ने कहा कि चाहे वो इस पर भारत सरकार का कार्यालय निर्णय ले सकते हैं। भारत सरकार से अनुमति नहीं मिलने पर राम भरत ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा कि भारत सरकार उनके पासपोर्ट के मामले में क्लोजर रिपोर्ट नहीं लगा सकती है।
आ जाओ, चले जाओ। पतंजलि ग्रुप के डायरेक्टर हैं मिस्टर राम भरत, उन्होंने पिटीशन फाइल की थी अपने पासपोर्ट के रिगार्डिंग। उनका पासपोर्ट हमने निरस्त कर दिया था इस ग्राउंड पे कि उनका एक 302 का ट्रायल हरिद्वार में चल रहा है। उसमें कोर्ट हमने कहा कि 2019 का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक नोटिफिकेशन है, उसमें ये है कि आपको जहाँ जिस कोर्ट में आपका ट्रायल चल रहा है वहाँ से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी टू ट्रैवल अब्रॉड। वो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, इनका ट्रायल कोर्ट ने, तो उसके रिगार्डिंग इन्होंने पिटीशन फाइल की थी हाई कोर्ट में। ये कहना है कि मेरा जो सब्सिक्वेंटली है कोर्ट ने मुझे परमिशन ग्रांट कर दी है, बट सब्सिक्वेंटली कोर्ट को पावर नहीं थी और उसको लेके इन्होंने यहाँ पे पिटीशन फाइल की है कि मेरे को पासपोर्ट ग्रांट कर दिया जाए। पर हम मिनिस्ट्री के नोटिफिकेशन से बाउंड हैं, तो इसलिए कोर्ट ने सिर्फ इसमें काउंटर कॉल किया है। और अब आगे बढ़ते खबरों में, देहरादून में अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य आंगनबाड़ी संगठन ने धरना प्रदर्शन किया है। ये प्रदर्शन देहरादून के दीनदयाल पार्क में पिछले 14 नवंबर से चल रहा है, जबकि प्रदेश सरकार ने 40,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मानदेय 1,600 रुपए तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है, लेकिन इतने से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की सहमति बनती दिखाई नहीं दे रही है। इनका साफ कहना है कि मानदेय 24,000 रुपए से कम नहीं मानेंगे। अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। कल ही हमें पेपर में ये न्यूज़ निकली है कि दीदी के द्वारा भी बताया गया था कि 1,600 रुपये पे हमारी बात हुई है, लेकिन हम चाहते हैं हमारी कम से कम, वैसे तो 800 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 24,000 हमारा मानदेय होना चाहिए, लेकिन फिर भी थोड़ा हमारा बढ़ाया जाए और थोड़ा, क्योंकि ये थोड़ा हमारे लिए बहुत कम है जिस हिसाब से हमारा काम है, जिस हिसाब से हम लगे रहते हैं। कम से कम मैडम को थोड़ा सा और हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारे लिए करेंगी, थोड़ा सा हमारे लिए और ज्यादा सोचेंगी। अभी आप खुश नहीं है? खुश अभी तो खुश नहीं है, थोड़ा हमारे काम के हिसाब से हम अभी खुश नहीं है, कि थोड़ा हम चाहते हैं कि हमारा थोड़ा इसमें और बढ़ोतरी की जाए। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।